आप लोगों से आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आरसिम का मार्केटिंग प्लान। जिस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद आपके ज़हन और दिमाग में ये साबित हो जाएगा कि आरसिम हमें क्यों करना चाहिए और आरसिम क्यों हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो आज इस मार्केटिंग प्लान को हम देखते हैं क्योंकि किसी भी संस्था का अगर जान होता है हो तो मार्केटिंग प्लान होता है। आपने सुना होगा कि एक मनुष्य के इंसान के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। उसी तरह किसी भी बिज़नेस का प्लेटफ़ॉर्म को अगर साबित करना है तो उसको मार्केटिंग प्लान अगर ना रहे तो किसी काम का नहीं है। तो एक रीढ़ की हड्डी की भाँति ये मार्केटिंग प्लान होता है। तो आइए जानते हैं मार्केटिंग प्लान कैसा हमारा है और क्या है और इससे इस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्केटिंग प्लान में हेल्थ एंड वेल्थ कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर अगर आपके पास में स्वास्थ्य है, तो आप बहुत बड़ा धन कमाए हुए हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य भी मिलता है और वेल्थ भी मिलता है, यानी स्वास्थ्य के साथ में पैसा भी मिलता है। तो ये अति उत्तम बात आती है। तो आइए देखते हैं आगे कि स्वास्थ्य हमारा धन कैसे है? तो आइए बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समझना यहाँ पे कि आज हमारे मीटिंग में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई सरकारी जॉब में भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है। हर तरह के लोग इसमें जुड़े होंगे मेरे साथ में मीटिंग में। तो मैं ये बताना यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस है, ये एक अवसर के रूप में हर व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है? हर व्यक्ति इसको क्यों करना चाहिए हर व्यक्ति को? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा पैसा। हर व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे पैसा कहाँ से व्यवस्था हो, उसके लिए तैयारी करता है। पर पैसा कमाने के एक ज़रिया क्या हमारे पास में है? तो सिर्फ़ क्या है? एक जॉब है और दूसरा हमारे पास क्या है? बिज़नेस है। जॉब और बिज़नेस 2 रास्ते हैं पैसे कमाने के। पर जॉब में भी क्या है? प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो आज नो चांस। आज गवर्नमेंट जॉब मिलना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सरकार अपने यहाँ से खुद ही लोगों को निकालना शुरू कर दी तो भर्ती नया कहाँ से ले रही है। यानी कोई चांस नहीं है कि आपको नौकरी मिले क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। और प्राइवेट जॉब की स्थिति क्या है कि आप प्राइवेट जॉब में 10,000 12,000 15,000 में अगर काम कर भी रहे हैं तो कब तक काम करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अमित सर मैं सही बोल रहा हूँ? अमित सर सही में बोल रहा हूँ? सर। क्या यस, सर? यस सर बोलते रहिए यस सर। सर। हाँ, बिल्कुल। यस तो सर। सर कभी कभी आवाज जो है ना सर, हुँ, में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सर। सुन सुन तो रहे हैं, कभी कभी लगता है कि छूट जा रही है कोई लाइन। अच्छा। चलिए ठीक है सर कोई बात नहीं है, जितना सुन रहे हो तो बताते रहिएगा आप। दूसरा मेरे रास्ता तरफ से यस सर। दूसरा रास्ता हमारे पास बिज़नेस है। अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में क्या है कि कॉम्पिटिशन भयंकर हमारे यहाँ पे है। और बिज़नेस में सर करना शुरू करते हैं तो मोर यानी कोई गारंटी नहीं है कि आप बिज़नेस में सफल हो पाएँगे और बड़ा कारोबार खड़ा कर पाएँगे। पर इस रास्ते में अगर पैसे से लगा के आप बिज़नेस खड़ा करते भी हैं, तो मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जो कि अपने सपने को, ड्रीम को पूरा कर पाते हैं, पैसे से पैसा कमा लेते हैं। बाकी 90% ऐसे लोग होते हैं सिर्फ़ ज़रूरत पूरा कर पा रहे हैं। पैसे नहीं कमा पा रहे हैं पूरी तरह से। पर तीसरा यस रास्ता सर। हमारे पास क्या है? तो तीसरा रास्ता हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। एक नया कॉन्सेप्ट है। भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो हमारे देश पहले आया बना वो यूएसए में बना। सन 1998 में ये 58 में ये यूएसए में चला। तो इंडिया गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को कानूनन वैध माना और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन पारित की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन डायरेक्ट सेलिंग में अगर जुड़ने से आपको 3 तरह का फ़ायदा होता है। आपको हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य का फ़ायदा होता है, दूसरा वेल्थ आपको खूब सारे पैसे के भी यहाँ पे फ़ायदे होते हैं और तीसरा होता है टैक्स की बेनिफिट भी यहाँ पे होती है। कि गवर्नमेंट को जो आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं और आपको भी सही-सही टैक्स को यहाँ पे भरमार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि चेंज योर शॉप देन चेंज योर लाइफ। एक दुकान बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें सबसे बड़ी सर बात क्या है कि सिर्फ़ दुकान बदलना है और ज़िंदगी बदल सकती है और हम क्या हैं, हम कस्टमर हैं। हमें तो दुकान बदलने में फ़ितरत है। हम हर जगह सामान कहीं न कहीं से खरीदते थे, कभी इस दुकान से, कभी उस दुकान से, कभी उस दुकान से। हमारा तरीका है क्या खरीदारी करने का, हम कस्टमर कोई भी सामान चाहिए तो हम फुटकर दुकानदार के पास जाते हैं जिसको बोलते हैं रिटेलर। ये माल लेता है, होलसेलर से माल लेता है और होलसेलर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है और सिटी डिस्ट्रीब्यूटर माल जो लेता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है। और ये माल कंपनी से लेता है।
यानी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और कस्टमर माल को इस्तेमाल करता है, और बीच में जो लोग होते हैं माल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और कंपनी का एक और काम होता है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। बहुत बड़ा विज्ञापन पैसा खर्च किया जाता है। एक सर्वे में पता चला कि कोई भी सामान कंपनी अगर 50 के बनाती है तो इस कस्टमर के पास आते-आते ये 100 रुपए का हो जाता है। लगभग 45% पैसा जो होता है वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये दुकान बदलने से क्या होता है, दुकान बदलते ही ये 45% जो पैसा है एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आरसीएम ने सन 2000 में एक निर्णय लिया कि ये बीच वाला पैसा हम डायरेक्ट कंज्यूमर को वापस कर देंगे। और जब कंज्यूमर को वापस कर देंगे, इसके एवज में बताया गया कि वो ब्रांड का नाम क्या है, तो ब्रांड हमारा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, जिसके तहत आपको 45% का बिजनेस पार्टनर कंपनी बनाने को तैयार होती है, सिर्फ एक निर्णय लेने से, एक डिसीजन लेने से। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि आप जब जुड़ जाते हैं, आप सामान खरीदना शुरू करते हैं, तो सिर्फ खरीदारी करने से, दुकान बदलने से आपको क्या-क्या प्रॉफिट होता है। तो दुकान बदलने से जो प्रॉफिट होती है, सबसे पहला प्रॉफिट होता है कि आपको 100% प्रोडक्ट प्योर क्वालिटी का मिलता है, यानी शुद्ध सामान मिलता है, यानी गारंटी हो जाती है। यस सर। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे होता है कि आपको लो रेट फ्रॉम बाजार, यानी जितना भी सामान खरीदते हैं मार्केट के एमआरपी से आपका कम एमआरपी होता है। आप मार्केट में जो भी नमक खरीदिएगा 20 रुपया से ऊपर का एमआरपी होता है, हमारे यहाँ 18 रुपए का एमआरपी का नमक आता है। मार्केट में आप डब खरीदते हैं तो 45 पे एमआरपी का आता है, हमारे यहाँ 38 एमआरपी का आता है। मार्केट में आप कुछ भी खरीदते हैं तो एमआरपी जो हमारा होता है, मार्केट के एमआरपी से हमारा एमआरपी कम होता है। उसके बाद भी हम 30 दिन की मनी बैक गारंटी देते हैं कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो वापस दे दीजिए। दुकान बदलने से सारे फायदे हो रहे हैं यहाँ पे। आपको हम जो भी बिल मिलता है ऑल टैक्स पे लगा हुआ है, जीएसटी सीएसटी लगा हुआ, पूरा टैक्स पे लगा हुआ आपको बिल मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा आपको फिक्स रेट को आपको सामान मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। कोई यहाँ नहीं कि यहाँ पर रेट कुछ और वहां पर रेट कुछ और, नो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप लोगों को बात कर रहे हैं तो एक फिक्स रेट पे सामान मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि आपको जितना भी एमआरपी लिखा हुआ है उस एमआरपी के बाद भी 15 से 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है माल, यानी 18 का नमक है एमआरपी का तो 15 का मिलेगा। यस सर। अगर आपके पास में 55 का मंजन है तो 48 का मिलेगा, या 60 का मंजन तो 48 का मिलेगा। यानी जितना भी एमआरपी लिखा उसका भी 15 से 20% डिस्काउंट माल मिलता है। अगर आपने 5000 का सामान परचेज किया है तो आपको 4000 के आसपास में सामान मिल जाएगा आपके डीपी प्राइस में। उसके बाद भी कंपनी जो डीपी खरीदारी करते हैं उसके बाद भी पॉइंट बनता है, उस पॉइंट पे भी आपको 10% से लेकर के 32% तक उस बिजनेस वैल्यूम का, उस पॉइंट का खाते में पैसा जाता है। अगर आपने 4000 का सामान खरीदा तो लगभग 2500 बीबी के आसपास आएगा, लगभग 250 से लेकर के 800-900 रुपये आपके अकाउंट में जाने की संभावना बन जाती है। उसके अलावा लाइफ चेंज आपका हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करें। और एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या ये बाजार में जो सामान हम यहाँ से खरीद रहे हैं, जितने बेनिफिट यहाँ से मिल रहे हैं सामान खरीदने से, क्या बाजार में मिलेंगे? अपने आप से सवाल करिए। तो जब नो सर। बाजार में नहीं मिलेंगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो रही है, आईडी फ्री है। सिर्फ करना क्या है, कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है जो घर की जरूरत है, 2 से 5000 का प्रोडक्ट खरीदारी कर लेते हैं, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। और ज्वाइनिंग के समय देना क्या है, बस फोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, कुछ डिटेल दीजिए अपने अपने मोबाइल से और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और उसके अलावा करना क्या है, और ये सब करने के बाद तुरंत मिलेगा क्या आपको? 3 तरह का फायदा मिलेगा। सिर्फ आईडी फ्री लगाने से 3 तरह फायदा। आप यूजर बन करके अपने परिवार का फैमिली हेल्थ को बचा सकते हैं, शुद्ध सामान खा सकते हैं, अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, अपना फायदा कमा सकते हैं। दूसरा, सेलर बन सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ घर पे सामान ला करके, आप अपने दुकान पे सामान ला करके अपने पड़ोसियों को सामान दे करके लाखों रुपया का सेल करके 20-25 हजार 30 हजार रुपया आप कमा सकते हैं।
और तीसरा अधिकार जो मिल जाएगा, जो सबसे बड़ा अधिकार बनता है, जिसको बोलते हैं लीडर। लीडर का मतलब होता है कि आप टीम को लीड करने वाले होते हैं और आप एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, बिल्ड करते हैं। ये भी अधिकार आपको कंपनी देती है, उसी समय देती है। और जब टीम को बिल्ड करते हैं तो आप एक पैसिव इनकम का जरिया बनाते हैं। आइए देखते हैं कि बिल्ड टीम कैसे करना है। आप ज्वाइन करते हैं, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, एक व्यक्ति को कानपुर का, एक व्यक्ति को दिल्ली को। दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, अपने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया और 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। आपने ज्वाइनिंग किसको कराया? सरिता जी को, निकिता जी को। पर बाकी गणेश जी और अंकिता जी, अभिषेक जी, इन लोगों को तो ज्वाइनिंग आपने नहीं कराया, उन लोगों ने ज्वाइनिंग कराया। फिर भी अगर ये लोग भी परचेज करते हैं तो आपका अकाउंट में पैसा जाता है। जब जब खरीदारी करते हैं तब तब पैसा जाता है, जब जब खरीदारी करेंगे तब तब पैसा जाएगा। ये 1 साल करेंगे 1 साल जाएगा, 2 साल करेंगे 2 साल जाएगा, 20 साल करेंगे 20 साल जाएगा और सैकड़ों साल करेंगे सैकड़ों साल जाएगा। सिर्फ आपके एक निर्णय लेने से ये हुआ। देखिए, घर में कुछ भी सामान जाएगा, आपको प्रॉफिट आएगा। और ये जितने लोगों को लाएंगे वो भी अगर परचेज करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट जाएगा। ये है नेटवर्क बिल्ड और टीम। यानी आपने 2 को बताया, 2 ने 4 को बताया, 4 ने 16 को बताया, ऐसे टीम बढ़ती चली जाएगी और आपका टीम कहां से कहां पहुंच जाएगा, कई राज्य में पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती क्या है कि आप ये गणेश जी खरीदारी कर रहे हैं पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, पर गणेश जी को आपने लाया नहीं। मैंने अमीर जी को ज्वाइनिंग नहीं कराया, या अमीर जी जिनको ला रहे हैं मैं उनको ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ, या परमानंद जी को मैंने ज्वाइन नहीं कराया, मैं बीरबल सर को भी ज्वाइन नहीं कराया। मैं लगभग इसमें से मैक्सिमम लोगों को मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराया हूं। फिर भी मेरे नेटवर्क में आप लोग हैं तो कुछ ना कुछ मेरे पास बेनिफिट आ रहा है। वैसे आपकी टीम के भी लोग होंगे, जो नेटवर्क बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट आपके पास में आता रहेगा। उसके अलावा बात करता हूं यहाँ पे कि आपके साथ में पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में पिकअप सेंटर है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह दुकानें हैं और आप घर बैठे पूरे हिंदुस्तान में व्यापार को फैला सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में व्यापार फैला सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का पिकअप सेंटर खुद का है। उसके बाद अगर आपने टीम को बिल्ड कर दिया, नेटवर्क को बढ़ा दिया और आपका 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ की इनकम आने लगी, तो बाई चांस खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वही पैसा, वही लेवल, वही पद आपकी पत्नी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चों के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा दुनिया में कौन सा सिस्टम है कि आप जो बना के साम्राज्य जाए वहीं से आपका पत्नी शुरुआत करे, आपका बेटा शुरुआत करे। एकमात्र सिस्टम है आपका आरसीएम बिजनेस। जो आप बना के जाते हैं वो पूंजी बना के जाते हैं, वो आगे उसके बाद जो संभालने वाला होता है आपका बेटा पत्नी होती है संभालने के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपका टीम बढ़ता है तो आपको कौन कौन से लेवल आपको अचीव करने होते हैं। तो सबसे पहला लेवल इसमें होता है 20,000 का बिजनेस। अगर आप 20,000 का बिजनेस पूरा करते हैं, साइड से 5,000 कम से कम मेंटेन करते हैं, तो कंपनी की तरफ से पहला लेवल जो अचीव होता है वो बिगिनर अचीवर, और आपका लगभग समथिंग 1,000 के आसपास की पर मंथ की इनकम बन जाती है वहां से। अगर आप इसके बाद 40,000 का स्लैब पूरा करते हैं, 10,000 का साइड से मेंटेन करते हैं, तो स्टार्टर का लेवल होता है मिनिमम 2,000 रुपए आसपास से कमीशन बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसी को और बढ़ाते हैं, 70,000 का बिजनेस करते हैं, तो आपका 20,000 साइड से मेंटेन करते हैं तो कम से कम 3,000 पर मंथ की इनकम आ सकती है। ये 4,000 भी हो सकता है, 5,000 हो सकता है, ग्रुप के स्ट्रक्चर के अनुसार है। फिर भी मिनिमम 3,000 रुपया तो आना ही आना है। उसके अलावा आप एक 15 का बिजनेस करते हैं, 1,15,000 का 30,000 साइड से मेंटेन करते हैं, तो ईगल अचीवर बनते हैं। लगभग 7,000 के आसपास कमीशन बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा फिर बाद आप एक 70 का बिजनेस करते हैं, 1,70,000 का, तो 40,000 साइड से मेंटेन करते हैं, तो रनर अचीवर बनते हैं। 10,000 पर मंथ की इनकम बनना शुरू हो जाती है मिनिमम। ऐसे करके आप 260 का बिजनेस करते हैं, विनर अचीवर बनते हैं, 15,000 मिनिमम आपका आना शुरू होता है, और स्टार पिन बनते हैं तो 15 से 30,000 की पर मंथ की इनकम बनना शुरू हो जाता है। आपका मिनिमम और स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी अगर आप आते हैं तो 20 से लेकर 50,000 पर मंथ की इनकम बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो फ्रीडम की बात होती है, वो फ्रीडम जो होता है वहां पे है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल बोनस। अगर टेक्निकल बन जाते हैं तो आप कंपनी की तरफ से 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ भी हो सकता है आपका टेक्निकल बनने के बाद। और ये सारा लाभ आपको मिलता है, पर इस सारे लाभ को पाने के लिए, इस
पिन को मेंटेन करने के लिए, इस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए आपको रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक वैसे शख्सियत से मिलना पड़ेगा जो इतने लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। रोज सुबह 6 बजे मीटिंग होती है, 6 से 8 आप हमारे स्टार रूबी डी कुमार सर आते हैं, हमारे बड़े-बड़े सिंगर इसमें आते हैं जो कि बताते हैं कि कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। 2 घंटा संगत करना पड़ेगा सुबह-सुबह आपको और शाम को 8 बजे आपको अपने छोटे लेवल पे मीटिंग में आकर के अपने आप को सीखने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ 2 से 3 घंटा अगर रोज सीखते हैं तो आपको ये लेवल अचीव करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो व्हाई नेटवर्क बिज़नेस क्यों करें मैं आरसीएम बिज़नेस क्यों करूँ नेटवर्क बिज़नेस? मैं उसपे प्रूव करने जा रहा हूँ आपको। तो आपको देखते हैं यहाँ पे कि नेटवर्क करते हैं और अदर वर्क करते हैं तो क्या अंतर है? अगर आप आरसीएम का वर्क करते हैं और अगर अदर वर्क करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो मैं अंतर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंतर सबसे पहले कि अगर आपने नेटवर्क बना दिया, 2 से 5 साल तक आपने समय लगा दिया, इसमें टीम बिल्ड कर दिया, तो आपको जो इनकम मिलेगा वो परमानेंट इनकम मिलेगा। चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी परमानेंट इनकम मिलने वाली है। पर अदर में क्या होता है, नो परमानेंट इनकम, क्योंकि सिंगल बॉडी आप काम करने वाले होते हैं मेरे भाई। काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। उसके अलावा ग्रोथ इनकम, 2 से 5 साल तक हमने टीम बिल्ड कर दिया तो लगातार बढ़ते ही इनकम रहेगी। पर यहाँ पे क्या होता है, 20 से 70 साल तक काम करते रह जाइए, आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं कि बढ़ते ही रहेगा, घट भी सकता है, जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी और बुढ़ापे के बाद तो पता नहीं लोग क्या-क्या करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक नेटवर्क का निर्माण कर दिया, बाई चांस कुछ हो गया तो ये आईडी ट्रांसफर हो जाती है, आपकी पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर आईडी की व्यवस्था होती है और यहाँ पे कोई ट्रांसफर आईडी नहीं, क्योंकि आप खुद सिंगल काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो ये फ्रीडम होता है, आफ्टर टेक्निकल बनने के बाद आप टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, तो आपका यहाँ पे फ्रीडम होता लाइफ होती है, आपके पास कार होता है, आपके पास फ्लैट होता है, आपके पास लाखों रुपए की इनकम होती है, आप लाइफ को एन्जॉय करना शुरू करते हैं और आप एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति बन जाते हैं, लाखों लोगों को ज़िंदगी सँवारने के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल जाता है यहाँ पे है। पर यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, नो फ्रीडम, लाइफ टाइम काम करना पड़ता है, ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें आपको समझना पड़ेगा कि हमें आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें आरसीएम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। दोस्तों, आपने आज मेरा प्लान समझा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्लान मेरा समझाने का मकसद है यहाँ पे। तो आज ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको कि आपने इस प्लान को समझा। जितने भी साथी मीटिंग में हैं, मैं इस प्लान का पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। आपको यहाँ पे